हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एक केयर में। तो आज हम करंट अफेयर वीडियो के साथ हैं और ये वार्षिकांक करंट अफेयर 2026 के लिए हम टारगेट में लेते चल रहे हैं। ये सभी करंट अफेयर हमारे 2026 के होंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 18 होने जा रहा है और 2 और क्लास बचे हैं। 1 से 17 तक मैं करवा चुकी हूं और 19 और 20 जल्दी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। और ये सभी प्रश्न हमारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक इडोटेरिया करंट अफेयर से लिए गए और हम इसमें टारगेट में ले चले हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई को भी है, अभी हाल ही में आने वाला है, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम और टीचिंग सभी एग्जामों के लिए हमारा साबित होने जा रहा है। इससे पहले प्रश्न से पहले हम बढ़िया आपको बताते चले कि यूपी दरोगा के लिए या फिर यूपी पुलिस के लिए जल्दी एक क्लास शुरू करने वाले हैं जिसमें हम 2025 के करंट अफेयर को उसमें हम टारगेट मिलेंगे। सभी जितने भी 2025 के करंट अफेयर होंगे इसमें हम करवाने वाले हैं, क्योंकि देखिए 2026 का जो भी एग्जाम हमारा चलेगा एक साल पुराना करंट अफेयर तो पूछा ही जाता है। आप खुद एग्जाम में बैठ चुके हैं, आपको पता होगा। और देखिए इसमें 2025 के जो भी हम करंट अफेयर पढ़ेंगे ये सभी बुकों के निचोड़ उसमें हम करंट अफेयर को लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा और ये क्लास जल्द ही आएगा। ठीक है, तो चलिए, और ये करंट अफेयर हमारा संपूर्ण समाधान होगा 2025 के करंट अफेयर के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले देखिए जो 2025 के करंट अफेयर होंगे ऐसे ही प्रश्न हम इसमें लिए गए, इस टाइप की हम क्लास करवाने वाले हैं। ठीक है, ऐसे रोमांचक भी लगेगा क्लास पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम आगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसमें लिखा है इसमें कि सत्य कथन पर चयन करें और कूट सहायता से उत्तर दें। सबसे पहला ही हमारा क्या पूछ दिया है, कूट वाला पूछ लिया है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कथनों में से कौन सा कथन हमारा इसमें सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें उपयुक्त सभी हमारे कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलिए सभी कथनों को एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या कथन दिया है। पहला कथन दिया है कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। तो ठीक है, हम ये कहेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा संजीवनी बीमा को लॉन्च किया गया। ठीक, ये भी सही है। और दूसरा है कि हिंदी के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जानी मानी लेखिका गगन गिल को प्रदान किया गया। तो ये भी सही है, दूसरा कथन। तीसरा है कि भारत की पहली महिला कानून सचिव अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया। ये भी हमारा सही कथन। और अगला है कि तीनों सशस्त्र बलों द्वारा मोतिहारी बिहार में शौर्य वीरना उत्सव का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किस देश ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय ब्लू वीजा कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया गया है। तो ये किस देश के द्वारा किया गया पूछ रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यानी कि यूएई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, इस समिति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो कुणाल के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने अपनी पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल उड़ान परीक्षण किया। मिसाइल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा इसमें पूछ रहा है कि किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि नई दिल्ली में आयोजित प्राणी मित्र एवं जीवदया पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसे आजीवन पशु सेवा श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखिएगा, प्राणी मित्र पुरस्कार ये हर नारायण सोनी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का एक दल भारत के अंतिम आयातित युद्धपोत किसके कमीशन की तैयारी के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा है? ध्यान रखिएगा, ये आईएनएस तमाल पहुंचा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना है। लूनर जो ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? ध्यान दीजिएगा, ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा इसे विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने क्विनोआ को किस राज्य में सुपर फूड फसल के रूप में पेश किया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में आयोजित 57वां अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का ऑस्कर जीता है? तो ये ध्यान रखिएगा, जीता गया एड्रियन ब्रॉडी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि किस देश के पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध स्टोनहेंज जैसा दिखने वाला 4000 साल पुराना 9 पाषाण लकड़ी का घेरा खोजा है? ध्यान रखिएगा, ये किस कंट्री में? तो ध्यान ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि डेनमार्क में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन लिमिटेड का दर्जा मिनी रत्न यानी कि आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन से बढ़ाकर नवरत्न कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन में भारत में केंद्रीय सर्वाधिक क्षेत्र में उद्यमों को नवरत्न बनाया गया। कितने? चौथावां पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो सी है, यानी कि 25वां नवरत्न बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नदी डॉल्फिन की जनसंख्या स्थिति 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत की डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन की जनसंख्या दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू शेपेड रॉकेट का उपयोग करके ब्लू ओरिजिन NS-38 उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन लॉन्च किया गया। भारतीय मूल के किसके मिशन के 6 क्रू सदस्यों में से एक थे जो ब्लू ओरिजिन पर उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए, यानी कि इनसे पहले भी एक व्यक्ति जा चुके हैं और ये दूसरे भारतीय मूल के हमारे व्यक्ति बन चुके हैं। तो कौन है वे? ध्यान रखिएगा, वे हैं तुषार शाह। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ध्यान रखिएगा, अब किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अंग्रेजी को अपना आधिकारिक भाषा के रूप में चुन लिया है? ध्यान रखिएगा, वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन
असंगठित श्रम के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना, यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद कितने रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है? ध्यान रखिएगा, ये कितने रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है? 60 वर्ष के बाद वाले जितने भी व्यक्ति होंगे ये उनको लाभ दिया जाएगा। तो कितने वर्ष इसमें पूछा है, ध्यान रखिएगा 60 वर्ष और कितने रुपए, तो 3000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज मंत्रालय ने किस स्थान पर पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्यशाला में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो ध्यान रखिएगा ये नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह के बारे में असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा इसमें हमारा असत्य कथन होगा। तो ध्यान रखिए इसमें उपयुक्त में से कोई भी हमारा असत्य कथन नहीं है, यानी कि ये सभी कथन क्या हैं, हमारे सही हैं। और किसके बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी के बारे में और आईफा 2025 से संबंधित ये सारे वाक्य हमारे सही हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज ने जीता है, ये भी सही है। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव ने जीता है। ध्यान रखिएगा लापता लेडीज की जो निर्देशक थी वो किरण राव थी। ध्यान रखिएगा आमिर खान की ये पत्नी है किरण राव। ठीक है, एक्स वाइफ है, ध्यान रखिएगा आमिर खान की ये एक्स वाइफ है। नेक्स्ट अगला है कि प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को और भूल भुलैया 3 के लिए कार्तिक आर्यन को दिया गया। ठीक है, अगला इसमें है कि प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेत्री का पुरस्कार नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए दिया गया, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा वनतारा का उद्घाटन ये गुजरात के जामनगर, आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि रिलायंस की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो भारत के किस स्थान पर पहला विश्व शांति का केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ध्यान रखिएगा ये हमारे गुरुग्राम में किया गया। ठीक है, और ये हरियाणा राज्य में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कितने रुपए की अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे परियोजना को मंजूरी दी, जो इतने बड़े पैमाने पर स्वीकृत होने वाली भारत की पहली सड़क परियोजना बन चुकी है? ध्यान रखिएगा 42,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोरखम सीमा क्रॉसिंग पर गोलीबारी की खबर मिली थी। तोरखम क्रॉसिंग इनमें से किस देश के बीच की एक प्रमुख सीमा क्रॉसिंग है? ध्यान रखिएगा तोरखम पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें राइट हो जाएगा। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा क्रॉसिंग है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सेना की रेड हॉर्स डिवीजन और भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास युद्ध कौशल आयोजित किया है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि मेघालय। ओके, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसने फोर्ब्स 2024 के लिए सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं की वार्षिक सूची में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये इवेन डगलसन जॉनसन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये ड्वेन लिखा है, ड्वेन डगलस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को कितने रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपए तक का इसमें उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, और यह किया गया उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल पूंजी लागत 4081.28 करोड़ रुपए है। इस रोपवे परियोजना की लंबाई कितनी है? ध्यान रखिएगा इस रोपवे परियोजना की जो लंबाई है 12.9 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 13 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित कई खतरों से देश की रक्षा के लिए गोल्डन डोम नामक एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की योजना की घोषणा की गई है? ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड और किस कंपनी द्वारा गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई के लिए राजकोषीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ध्यान रखिएगा ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसे वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता 2025 के रूप में नामित किया गया है? ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लियू जियाकुंगू। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए आगे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा में गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड की नवनिर्मित सुविधा में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित और विनिर्माण लाइन का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात के सूरत में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से लेकर 27 मार्च तक 2025 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा में हवामार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ध्यान रखिएगा इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो गांडवी कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि केरल के मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रणालियों
और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्रीय पुलिस साइबर डिवीजन के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि इस केंद्र का नाम क्या है, तो त्रिनेत्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए अगला प्रश्न हमारा